बैठे सतगुरु दीन दयाल अमृत प्याला लेकर बैठे सतगुरु दीन दयाल अमृत प्याला लेकर बैठे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु दीन दयाल मेरे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु दीन दयाल मेरे सतगुरु दीन दयाल अमृत प्याला लेकर बैठे सतगुरु दीन दयाल अमृत प्याला लेकर बैठे सतगुरु दीन दयाल प्याला लेकर बैठे सतगुरु दीन दयाल अरे कोई भी सेवा हो सतगुरु की मत करना होशियारी कोई भी सेवा हो सतगुरु की मत करना होशियारी अरे कोई भी सेवा हो सतगुरु की मत करना होशियारी कोई भी सेवा हो सतगुरु की मत करना होशियारी एक चतुर चलाकी करने वाले हो जाते हैं भिखारी चतुर चलाकी करने वाले हो जाते हैं भिखारी ये तराजू तराजू सतगुरु दीन दयाल ये तराजू सतगुरु दीन दयाल हे सतगुरु दीन दयाल मेरे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु दीन दयाल मेरे सतगुरु दीन दयाल मेरे दाता गुरु दीन मेरे दाता गुरु दीन बैठे सतगुरु दीन दयाल मेरे दाता गुरु दीन बैठे सतगुरु दीन दयाल अरे संत महात्मा हमें सिखाते सीधे सीधे चलना संत महात्मा हमें सिखाते सीधे सीधे चलना देखो सीधे सीधे चलना देखो सीधे सीधे चलना देखो सीधे सीधे चलना देखो सीधे सीधे चलना हे संत महात्मा हमें सिखाते सीधे सीधे चलना और संत महात्मा हमें सिखाते सीधे सीधे चलना हे प्रभु की रचना देख देख के कभी न कोई मचलना प्रभु की रचना देख देख के कभी न कोई मचलना हे प्रभु की रचना देख देख के कभी न कोई मचलना प्रभु की रचना देख देख के कभी न कोई मचलना सबसे नजर जमा कर बैठे अरे भोला भाई का सुंदर सुंदर कहना ये चंदन वाला हार जोड़ता चलने का क्या कहना चंदन वाला हार जोड़ता चलने का क्या कहना ये चंदन वाला हार जोड़ता चलने का क्या कहना चंदन वाला हार जोड़ता चलने का क्या कहना देखो हमें लुभाने देखो हमें लुभाने देखो हमें लुभाते बैठे सतगुरु दीन दयाल देखो हमें लुभाते बैठे सतगुरु दीन दयाल हे सतगुरु दीन दयाल मेरे सतगुरु दीन दयाल मेरे सतगुरु दीन दयाल देखो हमें लुभाते बैठे देखो हमें लुभाते बैठे सतगुरु दीन दयाल देखो हमें लुभाते नगर नगर और डगर डगर में फिरता मारा मारा नगर नगर और डगर डगर में फिरता मारा मारा हे नगर नगर और डगर डगर फिरता हूँ मारा मारा नगर नगर और डगर डगर फिरता हूँ मारा मारा अरे मुझ दुनिया का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा दुनिया का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा अरे मुझ दुनिया का इस दुनिया में कोई नहीं है सहारा दुनिया का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा
भर डाली, हर मंगते की झोली तुमने रहमत से भर डाली, अरे हर मंगते की झोली तुमने रहमत से भर डाली, हर मंगते की झोली तुमने रहमत से भर डाली। तुम हो ऐसे ही दयालु, ऐसे ही दयालु सद्गुरु दीन दयाल, तुम हो ऐसे ही दयालु, तुम हो ऐसे ही दयालु सद्गुरु दीन दयाल। हे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, सद्गुरु दीन दयाल, मेरे सद्गुरु दीन दयाल, मेरे दादा गुरु बैठे सद्गुरु दीन दयाल, मेरे दादा गुरु बैठे सद्गुरु दीन दयाल, मेरे दादा गुरु बैठे सद्गुरु दीन दयाल। तुम हो ऐसे ही दयालु, सतगुरु दीन दयाल, तुम हो ऐसे ही दयालु, दयालु सद्गुरु दीन दयाल, तुम हो ऐसे ही दयालु। बोलो जयकारा। मुबारक हो गुरु महाराज, आपका ये जन्मदिन। 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 मुबारक हो गुरु महाराज, आपका ये जन्मदिन।
संगत है आई, चारों दिशाओं से संगत है आई, चारों दिशाओं से संगत है आई, चारों दिशाओं से संगत है आई। अरे झूम झूम नाच रहे मात नाच पाए, झूम झूम नाच रहे हाथ नार पाए, झूम झूम नाच रहे नाच पाए, झूम झूम नाच रहे बहनार भाई, झूम झूम नाच रहे बहनार भाई, कहनार भाई, बहनार भाई, कहनार भाई। ओ बहनार भाई। याद करेंगे गीत गाने वाले माई जी का जन्म याद करेंगे गीत गाने वाले, माई जी का जन्म याद करेंगे गीत गाने वाले, माई जी का जन्मदिन याद करेंगे गीत गाने वाले, माई जी का जन्मदिन। गुरु महाराज माई जी का जन्मदिन, सतगुरु की चौखट पे सर को झुकाना, गुरु की चौखट पे सर को झुकाना, सतगुरु की चौखट पे सर को झुकाना, गुरु की चौखट पे सर को झुकाना, सर को झुकाना, सर को झुकाना, सर को झुकाना। सर को झुकाना। कमल नैन की भी हाजिरी लगाना, कमर नैन की भी हाजिरी लगाना, कमल नैन की भी हाजिरी लगाना, कमर नैन की भी हाजिरी लगाना। वो भी जाके, अरे वो भी आके, वो भी आके, बनाएंगे सतगुरु का जन्मदिन। वो भी आके, बनाएंगे सतगुरु का जन्मदिन। मुबारक हो गुरु महाराज माई जी का जन्मदिन। मुबारक हो गुरु महाराज माई जी का जन्मदिन। मुबारक हो सबको मुबारक, ओ मुबारक हो सबको मुबारक। मुबारक हो सबको मुबारक। आओ बड़ी धूमधाम से मनाएंगे माई जी का जन्मदिन। आओ बड़ी धूमधाम से मनाएंगे माई जी का जन्मदिन। आओ बड़ी धूमधाम से मनाएंगे माई जी का जन्मदिन। आओ बड़ी धूमधाम से मनाएंगे माई जी का जन्मदिन। आओ बड़ी धूमधाम से मनाएंगे माई जी का जन्मदिन। आओ बड़ी धूमधाम से मनाएंगे माई जी का जन्मदिन। आओ बड़ी धूमधाम से मनाएंगे माई जी का जन्मदिन। आओ बड़ी धूमधाम से मनाएंगे माई जी का करा बोल रे गुरु महाराज की बोल साचे दरबार की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की जय, परमहंस त्यागी महाराज की जय, घट घट वासी भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोल मेरी छबरावली सरकार की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद यहाँ से होते हुए वहाँ पहुँचाते हुए उस कुदरत से प्रार्थना है कि मालिक आपको और भी ज़्यादा उत्साह, प्यार, उमंग और अपना आशीर्वाद बख्शे और आप सब इसी तरह से तंदुरुस्त रहें और अपनी जो भी है सेवा घर का काम सही ढंग से निपटाते रहें। प्यारे, आज आप आए हो, साल में ही एक दिन ही आता है, 5-10 दिन आए तो मुझे भी 10 दिन सबको मिलने का मौका मिले, पर एक ही दिन आए। आज मुझे एक बात कहनी है। पहली बात ये बता दो, कौन कौन सुनेगा, वही हाथ खड़े करना जो जो सुनेगा। थैंक यू। दूसरा, वो हाथ खड़े करो जो
उस पे अमल करेगा। तीसरा, वो लोग हाथ खड़े करो जो उसके ऊपर अच्छी तरह से विचार करेगा और उस बात को उनकी आज्ञा समझ के दृढ़ करेगा। सोच लो, पता नहीं, अब आज बच्चा है, बच्चा कुछ भी कह सकता है और बच्चे की बात का बुरा मत बनाना, बच्चा कुछ भी बोल सकता है। बच्चे की बात पे याद आया, वो सोने की लंका बनाई थी उन्होंने, भगवान विष्णु। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी के घर में माँ पार्वती चली। अब माता लक्ष्मी जी का वैभव देख के पार्वती जी को बड़ा दुख लगा। उन्होंने आके भोलेनाथ से कहा, भी देखो मुझे उससे बढ़िया घर चाहिए। दिखा दिया उन्होंने कि कलयुग के अंदर नारी की ईर्ष्या बढ़िया रहेगी, करके दिखा दिया। भोलेनाथ ने कहा, देवी हमारा मुकद्दर यही है। बोले ना, मुझको इससे बढ़िया चाहिए, लक्ष्मी से बढ़िया घर चाहिए, महल चाहिए। अब जब माता जी जिद पे आ गई, भोलेनाथ ने कहा, देख ले, होगा वही जो मुकद्दर में लिखा है, तो देखा ले। विश्वकर्मा जी को हुक्म दे दिया गया और वही बढ़िया रत्न सोने का महल बन के तैयार हुआ, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ गजब। हर उसके अंदर ऐसी चीज बनाई गई थी, अब तो नहीं है, ऐसी चीज बनाई गई थी कि आप उस गेट के मेन गेट पे अगर खड़े होकर के जो है याद करोगे कि हमको जो है सोनिया से मिलना है, तो इत्तेफाक ऐसा होगा, सबसे पहले सोनिया ही दिखेगी। ऐसा वो महल बना। तो ठीक है, बन गया। अब उसकी ओपनिंग सेरेमनी होनी है, क्या बोलते हो आप लोग, गृह प्रवेश। उसके लिए पंडित जी चाहिए और उस समय के जाने माने जो पंडित थे वो थे आपके मुनि ऋषि शर्मा जी, अर्थात रावण के पूज्य पिताजी। रावण छोटा सा, वो भी साथ आ गए बापू पे। छोटे बच्चे वैसे भी रोक लेते, चला आया। अब क्या होता है, जब पूरी पूजा वूजा हो गई और भोलेनाथ ने सारा गृह प्रवेश हो गया और सब उसको जो देना लेना था, पंडित जी को सब देखा, तभी रावण ने रोना शुरू कर दिया। आज तो माता पार्वती अत्यंत खुश है। आज तो उनसे मैं उनकी जान भी मांग ले तो देंगे तो क्या है, क्योंकि कहते हैं खुशी आज मेरा घर बना, वो भी लक्ष्मी से बढ़िया, क्या कहना। तो उसको रोते देख करके माता पार्वती ने कहा, बेटा तुझे क्या चाहिए, तू क्यों रो रहा है। और जोर से रोने लगे। बच्चे गलत बच्चे जाएगा। ऋषि शर्मा जी को मालूम था ये क्यों रो रहा है। उन्होंने उससे पूछा ये क्यों रो रहा है, तो ऋषि शर्मा जी ने कहा, छोड़ो, बच्चे तो रोते रहते हैं, बच्चों की क्या, बच्चों की जिद तो पूरी कर पाता है, बच्चों का तो बोलते रहते हैं, चलो अब बस बहुत हो गया, हम चलते हैं। और पार्वती जी को ये था कि मेरे द्वार से आप दोनों निराश नहीं होना है। ये सब सोचकर उन्होंने जो है फिर से पूछा, बेटा पहले तो चुप हो, फिर तो पानी पी, फिर तू ये बता क्या चाहिए, जो तू चाहेगा। आज तू मेरी जान भी मांगेगा, मैं देने को तैयार हूँ। तो कुछ भी मांग ले, चलो तो पंडित जी का बेटा है, दक्षिणा में ही मांग ले। तो रावण ने कहा, माँ मुझको पूछना चाहिए, अगर आपने मुझको देना है ना, ये सारे का सारा महल ही मुझको दे। क्या बीती होगी माँ पार्वती के ऊपर। इस दुख को वही पहचान सकते हैं जिन्होंने मकान बनाए हैं, या फिर उनके दिल से पूछो जो पाकिस्तान से आए अपना घर बार छोड़ के, तो वो बता पाएंगे। क्योंकि पूरे का पूरा, अब ये तुम्हारी ये जो लंका थी, मातृ माँ पार्वती का महल था जो लंका बनी। तो आधी बात बच्चे की, बच्चा कुछ भी कह सकता है, वचन देना सोच समझ के। अब बताओ
कौन बात सुनेगा? कौन सुनेगा? सुनेंगे तो सारे। कौन मनन करेगा और कौन इतिहास सुनेगा? तुम लोग डको को कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आज की हम आपको बात बताएं। कई लोग मेरे से एक बात पूछ रहे थे कई दिनों से, जन्माष्टमी से पहले, कि भाई जी ये कब बीमारी खत्म होगी, ये कब बीमारी खत्म होगी। तो हम भी मजाक में कह रहे थे हमारा अवतार होने को फिर कुछ करते हैं। तो कुछ बच्चे आउट ऑफ दिल्ली के, चंडीगढ़ वगैरह, कहते फिर तो माता जी अब जल्दी से लीजिए अवतार। मैंने कहा पहले कन्हैया को आना है, फिर राधा जी को आना, फिर मारी है, अभी अब पीछे है। खैर मजाक चलता है। तो हमारा जो जन्म हुआ था फिर ठीक चल रही है, मम्मी के बताए अनुसार। तो आज हम बैठे थे ध्यान पे, तो ध्यान पे बैठ के हमने कहा चल गार्गी अवतार तो तेरा हो गया, अब तो विचरण कर, देख इस बीमारी का खेल क्या है। हम निकल पड़े, बैठे बैठे निकल पड़े। अब ये वही समझ सकते हैं, नीलम बता देगी बड़े बुढ़े बैठे हैं, और ये बात समझनी पड़ेगी कि निकल पड़े। तो हमने आज पूरे भारत का भ्रमण किया, और उस भ्रमण में इतनी देर होगी, नहाए 6 बजे, तो भी बिना नहाए बैठ गए। तो भ्रमण करते हुए हमने एक बात नोट की, अगर आप लोग सुनो तो आप दंग रह जाते। बता दूं, ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये हुआ। एक बात बताइए, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या छींक, नजला, कोल्ड बुखार होता था कि नहीं? ईमानदारी से बताइए, है ना? जब सीजन बदलता है, नई सीजन का गेहूं आता है तो 100% पेट खराब होता है। कारण कुछ और है। अब गेहूं नहीं, आप नया वाला गेहूं खाओगे ना तो बस यही आएगी, देखो कोरोना अन्न में घुस गया और उसने आटे में घुस के बड़ा अपने को फैला दी और फिर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। कुछ भी नहीं। अगर किसी को टेस्ट कराना है जरा सरकारी में जाना, प्राइवेट में मत जाना। प्राइवेट में जाओगे, टेस्ट कराओगे, 100% पॉजिटिव आएगा। हम देख के हैरान रह गए इस दशा को, कांप गई रूह मेरी। होश में आने के बाद ही मुझे आधा घंटा सेट होने में लग गया। मैंने कहा हद हो गई गार्गी, ठीक है तुमने समय पे डॉक्टरी छोड़ दी। क्या है, उन्होंने क्या कर रखा है, जो उनकी टेस्ट करने वाली ना प्यारे मशीन है, उसमें नेगेटिव पॉइंट ही उड़ा दिया, पॉजिटिव नहीं। अगर 100 बंदे कराएंगे और ये टेस्ट जो कराते हैं उसमें HB देखा जाता है। HB के हिसाब से जो है कोरोना का जो वो देखते हैं कि मात्रा कम है, अधिक है, कैसे है। कोरोना में बादल निकलते हैं। तो उन्होंने 100 बंदे भी टेस्ट कराएंगे, सबकी एक रिपोर्ट होगी। हम कहते हैं यहाँ पे जितने भी बैठे हो सबके जो अलग अलग ब्लड ग्रुप होंगे, वो 100 के 100 के कैसे हो गए। और अगर कोई तंदुरुस्त बंदा देख लेता है डॉक्टर, अगर कोई सही बंदा देख लेता है और उसको कह देता है यू आर वेरी सीरियस, आप एडमिट हो जाएंगे। आपको एक आधा दिन एडमिट करेंगे और उसके बाद में फिर ये कह देंगे कि आप का ना कोरोना का असर किडनी पे पड़ गया, आपकी तो किडनी निकालनी पड़ेगी। किडनी निकाल के बेच देते हैं, आज मेरी रूह का धिक्कार है। डॉक्टर को दूसरा भगवान कहते हैं। जब पेशेंट डॉक्टर के आगे पड़ा होता है तो नीचे भी भगवान होते हैं और ऊपर उनकी कृपा होती है। ये क्या है, किडनी निकाल के बेच देंगे, फेफड़े निकाल के बेच देंगे,
हार्ट ने कहा कि तुम्हारा असर हार्ट पे चला गया, किसी का असर किडनी पे चला गया, किसी के। आज हमारे ग्रुप कहाँ पे बैठे रहते, मुझे सेट होने में काफी समय लग गया। क्या है ये? हाँ, ये जो हमारी उन्होंने प्रिकॉशन की बात रखी, आजकल अंग्रेज की औलाद हो गई है। पहले कहते थे सावधानी से जियो, देहाती दरोगा, आराम से रहो, ध्यान से रहो। ये अंग्रेज आए और शेक हैंड सिखा गए। हमारे बुजुर्गों ने तो जी नमस्ते, जय सच्चिदानंद, राम राम सिखाई थी। ये काहे चल पड़े तुम लोग अंग्रेज बनने। आज पहले जब बुरा नहीं मनाना, बात ही ऐसी है, हम शब्द कुछ भी बोल सकते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करना। पहले घर घर टॉयलेट नहीं होते थे, हम भी लेके लोटा खेतों में गए हुए हैं और आप में से गए हुए, ऐसी बात नहीं। उस वक्त वहां से जाते थे और वहां पे आकर के जो है लोटे को मांजना, और मांजने की बात आती थी राख से। कारण गोबर गाय भैंस का होगा और वो भी जला हुआ, और राख सबसे पवित्र मानी जाती थी गोबर की। वो उसी में गोबर में मिला करके लोग घरों में चौका लीपते थे, तो किसी को कोई बीमारी नहीं थी, सब शुद्ध था। आज जो है वो तुम्हारा चल पड़ा चाचे वाला, वो क्या है वो आज का, यहाँ पे पहली बारी आई है, इसको मैंने देखा सैनिटाइजर पहने लेके उसके रंगे मंदिर आपको ऐसा बढ़ना रुमाल में लगे। इससे अच्छा ये तुम, मुझे हंसी देखो चुटकुले वाली बात आ जाएगी, मजाक हम कर देंगे। हाथ से लगा के जो हमें सैनिटाइज करना, 2-4 बोतल पी जो है पक्का ही ना सैनिटाइज हो जाए, अंदर बाहर तो सैनिटाइज। शराब भी तो है मुझे लगाते हो हाथ में, क्या है ये? हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने आज ये मास्क लगा दिया क्योंकि हम चुप नहीं रहते। अब हम अपनी प्रॉब्लम बताएं। मेरी ये प्रॉब्लम है बचपन से, ये जो सूसाम होता है, इसका एक जो पेटेंट नाम है जो आप लोग लेते हो, आप वो लोगे मेरे को हो जाएगा। अब तो सब समझ गए हैं, कोल्ड कह लीजिए, नजला कह लीजिए, गर्म सर्द कह लीजिए, वो नहीं कहेंगे जो जल से होता है, क्योंकि उसमें हमें इन्फेक्शन कहने मात्र से हो गया। अब ये बताइए यहाँ पे कौन सा कोरोना, मेरे तो पीछे बचपन से कोरोना पड़ गया, समझ लो, कहने मात्र से हो जाता है। अभी अगर ऐसी बात हो जाए तो ये एक नई बीमारी की है, डेट मीडिया वालों को तो बात चाहिए। ये चीज हमेशा राम राम सलाम ये सारी बात सिखाई गई शुरू से, गले मिलने वाली बात हमेशा मना गई। और आज से 1-1.5 साल पहले से मैं परेशान हूँ, तो गले मिलने की बीमारी खत्म करो, कोई नहीं मिलेगा। कहा कि नहीं कहा, आज आ गए औकात पे, आज पर नाम चल गए, मजा आया। क्या है प्यारे, पुरानी पद्धति वापस लौट के आ रही है। मास्क का मतलब यही आता है कि कई बार क्या होता है, छींक आके तो नहीं करते हैं, उनके हाथ लगाते हैं। अब वो नहीं लोग समझते तो उन्होंने परमानेंट ये बुर्का पहना दिया, फिर तुम छीनते रहो, बच्चे खांसते रहो, फिर करते रहो। हमको इस बीमारी से एक बात सीखनी है, परेशान नहीं होना। ये चीज हमको ये बात बता रही है। आज हम सही बताएं, आप लोग विश्वास करो या ना करो ये आपकी बात है, लेकिन आज हमारा दिल कांप गया दृश्य देख के। डॉक्टर लोग किसी की किडनी निकाल के बेच रहे हैं, पर अच्छा वाला तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको बस एक काम अगर आप कर लो तो आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई बीमारी नहीं है। आपको क्या बोलते हैं अंग्रेज की अलग ह्यूमैनिटी, आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करो, हम होंगे कामयाब। छोटे बच्चे को भी जब हम ये बात सिखाते हैं हम होंगे कामयाब, तो फिर तुम क्यों नहीं कर रहे हो? अपने आप के अंदर वो विल पावर क्यों नहीं पैदा कर रहे हो? अरे कुछ है तो नहीं, ठीक है, पीछे क्या है, इतनी तो अगर उसको भी होगी, ठीक आएगी तो मुझ पे हाथ रखो। नहीं तो ये हैबिट बना लो।
डिस्टेंसिंग की बात है। जब अब जो गले लोग मिलते थे, हम बच गए, बढ़िया हुआ, गले मिलने की बीमारी खत्म हुई। और उनके पसीने से मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। अब क्या समझाऊं, दुखी हो गई थी मैं, भगवान ने सुनी मेरी। पूछो इन लोगों से, बहुत परेशान हो गए। गले मिलने की बीमारी खत्म करो। एक बार तो कौन थी बहन जी हमारी, गले मिलने लगी, मेरे हाथ में चाय गिर गई और गले उसका ऐसा मिलने लगा, खोलती चाय मेरे पैर पे गिर गई, पैर जल गया, और गले मिलने की जगह पैर मिलना हो गया। कैसा है गला मिलना? गला मिलना मेरे को पहले दिन से नहीं पसंद, फिर मैंने सिर्फ मेरी सुनी और कुछ नहीं ना। वो हैंड शेक है, क्या है, क्या करें, रहा तुम्हारा ये सैनिटाइजर। इससे अच्छा तो फिर यही है कि तुम साबुन से हाथ धोइए आराम से, और आराम से हाथ धो करके साफ तौलिए से पोंछिए, फिर आगे जाइए। तो ऐसी होते मैं तो हाथ धोते जाए तो करना जरूरी करना। अब यहाँ वाली तो आती नहीं सैनिटाइज करके, सबको पता नो एंट्री हो जाएगी। किस क्या सैनिटाइज करना है? शराब सी लगा करके बैठ जाओगे और क्या शुद्ध हो जाओगे? और अब हम करोगे जो बढ़िया अंदर से सैनिटाइज हो जाएगा, और सवेरे जो निकलेगी वो भी सैनिटाइज वाली जो निकलेगी, बढ़िया बढ़िया। अपना सावधानी रखो, अपने आप को मजबूत रखो। मान लीजिए जो है कोई बात है, अगर कोई ऐसा बंदा है तो आप ये डॉक्टर लोग, हम कहते हैं जिसमें घना कर्फ्यू था शुरुआत में मार्च में, ये जो बेचारे कर्मचारी लगे थे इनको ना हो रहा था, कूड़ा लेने आते थे बेचारे, इनको ना हो रहा था, दूध पहुंचा रहे हैं, दुकान खोल के बैठे। ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने जो भी किया हुआ सरकार के बताए के अनुसार, खतरा तो उनको भी था, हमें अपना है, हम बड़ा वो लिपट के जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। डॉक्टर लोग वहां पे हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं बेचारे, उनको खतरा नहीं। और अब तो डॉक्टर ड्रामे बता रही है, उस समय की सारी कुर्बानी को बदला गई तुम्हारी गलती है। तो ऐसा है, विशेष मैसेज आज आपके लिए यही है, अगर ये बात मानो, आप अपने अंदर की विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर। जैसा सुरेश ये बैठे हैं, ऐसा सुरेश है कि इनके अंदर बैठा हुआ है, वो सो गया, उसको जगाओ। ये तो भैया सामने से लगे नाम लेके भाई है, ऐसे आप भी जो बैठे हो ना, वही नाम, वही रश्मि, वही दामिनी, वो एक अंदर भी बैठी हुई है, उसको जगाओ। तो क्या थी, गुरु नानक देव जी ने एक जगह कहा है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल बचा तो है क्या, कहाँ पड़ गया फालतू में, था क्या, क्या करने आया था, कहाँ उलझ के रह गया, रोना कोरोना कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं मुझे जरा कोरोना के दर्शन तो करा दो एक बार, क्या वो वाले है? हाँ, टेस्ट मत कराना, टेस्ट कराया तो पॉजिटिव ही आना 100%। हम हैरान हो गए ये दृश्य देख के, डॉक्टरों का कमाल कर दिया इन्होंने। जो नेगेटिव वाला जो बीच में होता है, जो पूरा वो दिखाता है कि हाँ छोटा है, कम है, अधिक है, सारा हटा दिया, हाँ पॉजिटिव। और जब ब्लड ग्रुप की बात आती है, सबको, यानी यहाँ पे करोड़ों बैठे, जितने भी बैठे हुए तुम लोग 10, 15, 20 लोग, सब ये दोनों भाई हैं, फिर भी दोनों का ब्लड ग्रुप अलग हुआ, क्यों? तो मतलब 100 बंदों ने पाया पॉजिटिव और ब्लड ग्रुप एक, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए मुझे जब मेरी बात याद आ गई कि गार्गी बहुत अच्छा किया जो तुमने अपने टाइम पे, सही टाइम पे डॉक्टरी छोड़ दी, मैंने भी की। हमारा प्रैक्टिकल था, एक लेडी बिटा रखी थी और उसका ना अल्सर स्टोन, तो स्टोन का ऑपरेशन होना था। आजकल तो लेजर वेजर से हो जाता, काफ़ी आगे विज्ञान पहुंच गया, वो जमाना हमारा कुछ अपने किस्म का था। अब क्या हुआ, इसके बैठी है डॉक्टर हमारी अंजू, एक नियम होता है, सबसे पहले ऑपरेशन के समय कोई जेवर वेवर नहीं होना चाहिए, यहाँ तक बिंदी भी हटा देते कि कहीं गिर ना जाए, एम आई राइट? दूसरा, फोन बिल्कुल बंद हो, कुछ शर्तें होती हैं, और जब तक वो आप नहीं करोगे पेशेंट को छू नहीं सकते। लेकिन हम एक बात देख रहे थे कि जो हमारा सीनियर डॉक्टर था वो बार बार फोन की तरफ को देख रहा था,
लैंडलाइन का रहता है देखो। तो उस समय लैंडलाइन को भी अंगेज कर देते हैं, वो उसी को देख रहा था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर हम काम क्यों नहीं करते हैं, आप वो उसको बेहोश कर रखा, फिर वो होश में आ जाएगी, फिर अब वाया इंजेक्शन देंगे, उसका क्या फायदा होगा? कहते हैं हाँ चरणजीत करते हैं, देखते हैं। ठीक है, खैर बेल बजी और डॉक्टर ऐसे ही छोड़ के निकल गया, बाहर गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो मेरे से ही क्या बैठा, गलत बंदे को चुन लिया उसने भी। क्या था, पॉइजन सिरिंज भरो, पॉइजन टाइम भरो, हो गया। कहते इसके हस्बैंड का बाहर मैसेज आया है कि इसके ना 3 लड़कियां हैं और लड़कियां ही हो रही हैं, और वो ये चाहता है कि ये मर जाए तो ये दूसरी शादी करेगा ताकि उससे लड़का हो जाए। मैंने उसको 10 जन्म तक नहीं लड़का होगा, मेरे से लिखवा ले। आया बड़ा लाड़ साहब कहाँ से, ऐसे ऐसे लड़के लड़का हो जाएगा। उसी समय मेरे को थोड़ा गुस्सा सा भी आ गया और मैंने गुस्से से डॉक्टर को भी थोड़ा उल्टा सीधा ही बोल दिया। मैंने कहा सर हम सबको ना भगवान मानते हैं, काहे भगवान के नाम पे जो है कलंक लगा रहे हो? कि क्या है, चंद गांधी के टुकड़ों के पीछे, चंद कागज के टुकड़ों के पीछे क्या हो जाएगा इनसे? आज आपके पास है, कल इसके पास है, परसों उसके पास है, तो घूमते फिरते गांधी गंजा कहीं का टिकता होता रहता। कहते उस समय बात पुरानी है, उस समय का 50,000 कम से कम आज के 50 लाख के बराबर तो था। उसने 50,000 दिए थे अपनी औरत को मारने। हमने अपना जो कोर्ट था टेंटोस को उठाया और सेक्रेटरी तो मेरे पास था ही, और वहाँ से उठ के चल गई। मैं गई, हमने ये काम छोड़ दिया। गुरुमहाराज जी ने शायद जो है अब रूहों की डॉक्टरी करवा ली होगी तो शरीरों की डॉक्टरी बनी, ये तो भूल जाए। तो क्या है, आज बहुत दिल कांपा इस दृश्य को देख के। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों भाइयों, हम ठीक है कोई भी काम, अच्छा एक बात बताइए, आपको खाना ही बनाना है, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी है, और मान लो आपके सिर में दर्द हो रही है, आप लेटे हो, एक आया मम्मी भूख लगी है, अरे बेटा मेरे को सिर में दर्द हो रही है और मैं नहीं बना पाऊंगी तो बाजार से लेके खा ले। दूसरा आया, साहेब आए, क्या हुआ, सिर में दर्द हो रही है, ठीक नहीं बना। 4 लोग हैं, मेंबर है घर के, 5 हैं, सबने अलग अलग अपनी जो है मंगाया, पुड़िया जो भी किसी ने खानी थी, किसी ने जो है कचौड़ी मंगाई, जो किसी ने समोसे मंगाए, जो जैसे जिसका भी रहा, हो गया। मान लीजिए वो ये कहती है, अरे सब लोग तो खा लेंगे, भगवान जी को भोग क्या लगाएंगे? हम गुरु महाराज जी के लिए पूछेंगे, चाहे कुछ भी नहीं है, अगर ज्यादा नहीं बना सकते तो हम चाहे खिचड़ी ही बना लेंगे, नमकीन चावल ही बना लेंगे, जैसा होगा हम कुछ तो बनाएंगे। आपके अंदर ये विचार माने देख लीजिएगा, इस विचार के आते ही आपके अंदर एक पावर आएगी और मुझे लगता है आप पूरा खाना बना लोगे। अक्सर माताएं बहनें बता सकती, कभी बीतती ऐसे हुआ कभी? मुझे आप सब लोग कहते हो कि आप कैसे करते हो, मैंने कहा मैं तो करती कोई नहीं, जिसका है कोई जवाब था। आजकल तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस चल रही है, बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन खड़े होने पे चक्कर आता है। ब्लड प्रेशर इस समय मेरा बहुत हाई हो रहा है, 70-40। डॉक्टर साहब जी कह रहे हैं इसमें ना एडमिट हो जाते हैं, और तुम घूम कैसे रहे हो? मैंने कहा मैं एडमिट होती, मेरा ब्लड प्रेशर तो एक ही लाइन रहे, वो कोरोना का झंडे डाल दे, तो मैंने जाती। पता चला जो है रोजे बख्शवाने गए थे, नमाज गले पड़ गई, मैंने जाती। तो हमने कहा हम जाएंगे नहीं, अब इन्हीं का है, यही जाने कैसे करेंगे।
इस बात को ये बच्चे बता सकते हैं, क्योंकि अब तो ये भी रोज नहीं आता जब से मेट्रो बंद हो गई। ये बता सकते हैं ये बीच हमारी कैसे बीती है। 1 सेकंड के अंदर खड़े खड़े बेहोश हो रहे हैं 2 घंटे, अब कैसे क्या हो गया। लेकिन फिर ये बात आती है, महाराज जी वो तो बना ही लो ना, क्या बनाया जाए, चलो कुछ नहीं बना। केवल हम आपको अपनी गाथा नहीं सुना रहे, हम केवल आपको ये बता सकते हैं कि अगर इस विचार से मेरे अंदर विल पावर आ सकती है, आपके अंदर क्यों नहीं आएगी। आपको विल पावर को पैदा करना, ये कोरोना कुछ ना करेगा। क्या करेगा कोरोना? मेरा है शाम चलोना, कितना होने वाला, तो कुछ नहीं करेगा। हाँ, अगर आपकी विल पावर डाउन हो गई और प्राइवेट में टेस्ट कराया, जी आज हमारा गिर गया तो आप पॉजिटिव ही आना, और ये यही सब हुआ है लकी के साथ, ना टेस्ट कराते तो ठीक था। हमेशा मौसम बदलता, नजला खांसी बुखार ये सब चलता है। अब मेरे को तो सोच ये है, आगे जब नई गेहूं आएगी फिर सबके पेट खराब होंगे, अरे मीडिया को और दे देंगे ये न्यूज सुनाने के लिए। अरे क्या बताएं भाई जी, अब तो ऐसा वायरस आ गया है वो गेहूं के अंदर बन गया है। उसको जो भी उसके अंदर सुनने को मिलेगी, हम एडवांस में बता रहे हैं, उसकी जो रोटी खा रहा है, सारे रोटी खा के बीमार लूज मोशन हो रहे हैं। भाई हमेशा होते हैं, कौन समझाए। गरारे करने के लिए वैसे सब कहते करो, गला साफ रहेगा। स्टीम लेने के लिए वैसे भी हम लोग कहते हैं कि जब मौसम बदले तो 3 दिन पहले 3 दिन बाद में स्टीम लो, फायदा रहेगा। पानी गर्म पियो, फायदा रहेगा। अब जिन्होंने चिल्ड पानी पीना हो, है एक बंदा बैठा यहाँ पे, उसको तो बिल्कुल बर्फ निचोड़ती हुई पीना, हाय हाय तो बंदा है क्या है। अब कई बार मेरा मन करता है उसको तो क्या ये बर्फ पकड़े चूसती है बैठे, यही सारा काम करता है घुमा। तो फिर क्या तबीयत खराब है, तो इसे कोरोना क्या करेगा। हमने खुद न्योता दिया है, शरीर का सारा सिस्टम जब अपसेट सा हो जाता है तो ये सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, पर हम इसका कुछ और ही रूप लेकर के बैठ गए। तो प्यारे, मैं ये नहीं कह रही कुछ नहीं है, हाँ आया होगा, आया है, श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, फिर भी आशीर्वाद है। आप सब भी समझो और इसको एक तरह से बस 90% आप लोग सुरक्षित हो अगर आप अपनी विल पावर आप जो बेटे ने होगा चमचुसी ना आना। मैंने 2 बार उसको वीडियो उदास हो रही रोज, मैंने जो कहा तो दांत निकाल दिया उसने। तो क्या है, अजीब सी स्थिति बन जाती है। अब वो कहते हैं मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, संगत में से दूर भागेगी, ये दिक्कत है ना। तो नहीं जाएगा, ठीक है, बचाव रखो। कोल्ड वाले से, जिसको कोल्ड हो उसके शरीर के रोए के अंदर एक अजीब किस्म की, एज ए डॉक्टर बताती है, अंजुल बता सकती है, कि जो हमारे रोए होते हैं ना, जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट के चेंज होते ही इसके अंदर एक अजब किस्म का पसीना निकलता है, जो गर्मियों में तो दिखता है पर सर्दी में नहीं दिखता है। गर्मियों में वो दिखता है तो हम लोग कहते हाय बड़ा पसीना है, पानी में ठंडा ठंडा, वो हो जाती है गड़बड़। सर्दियों में हमें दिखता नहीं है, जब हमें दिखता नहीं है तो हम ध्यान नहीं देते हैं, जब ध्यान नहीं देते हैं तो लापरवाही करते हैं, तो फिर ठंड हमको, क्योंकि उसने शरीर वाला बिल्कुल अच्छा खासा उसने पूरी की पूरी डॉक्टरी की हुई है शरीर में। कुछ भी, एक बात बताइए, सुई मैंने यहाँ बताई थी, कोई चुपचाप भी आके यहाँ पीछे से आके मार जाए, पता कैसे चलता है। एक एक रोया बोल रहा है हमारा, एक एक रोया, रोम रोम के अंदर आवाज आती है, और वो फट से दिमाग को बताते, दिमाग कहते हो गया कुछ पीछे, पीछे हुआ कुछ मारा इसलिए प्यारे। अब सर्दियां आएंगी, फिर आप लोगों को होगा अरे अब तो कोरोना ने जबरदस्त
प्रकोप कर दिया भाई, अब तो चलो। क्योंकि फिर मौसम बदलेगा, फिर दिक्कत होएगी, फिर हम सब के लिए एक हुआ बनाएगा। आप लोगों ने नेपोलियन का नाम सुना, बहुत खूंखार आदमी था। तो एक बार उसने एक देश पे उस देश का राजा बलवान तो था ही था, साथ में थोड़ा दिमागी भी था। उसने सबसे पहले खोजबीन करके जो है देखा कि पवन भाई जरा राजा के क्लोज रहते हैं। उसने पवन भाई से ये पूछा, क्या तुम बता सकते हो ये नेपोलियन डरता किससे, इसकी कोई तो वीकनेस होगी। अब पवन कह रहा बोला वाला आदमी, उसने सहज में बता दिया, नहीं भाई साहब और तो कुछ नहीं, ये ना मैंने एक दो बार देखा, थोड़ा दिल्ली से डरते हैं, माउंट दिल्ली से। सहज में बता दिया उसने, ये थोड़ी मार दो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब इसने उसको बता दिया। अब क्या होता है, राजा रात को नेपोलियन ने हम दिन में हमला किया, रात को लड़ाई रुकती थी पहले, रात को चैप्टर क्लोज हुआ, सब अपने अपने उसमें रुके हुए थे। इसने क्या किया, रात के समय 2 बिलियन नेपोलियन के शिविर में छोड़ दिए। नेपोलियन मरा पाया गया। बताओ, ये तो मैंने बताया नहीं किसी को, पर ने बताया था। नेपोलियन को मारने वाला ये है। तो ऐसे ही ये वायरस, सच पूछो तो ये चाइना वाले तुम सबको उल्लू बना रहे हैं, तुम लोगों को इसमें लगा दिया, वो अपनी तैयारी में है। इसलिए उसको सचेत कर मत होने दो, उसको मत बुलंद होने दो, आप लोग बुलंद रहो और कुछ नहीं। हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, गुरु महाराज जी हमारे साथ है, प्रिकॉशन लेके चलो, अपनी सावधानी बरतो। मैं इसका मतलब ये नहीं कि कल को जाके सबको गले लिपटे रहना कि भाई जी ने कहा तो कुछ नहीं है। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। मैं फिर भी बार बार ये बात कहूंगी, सावधानी अवश्य बरतो, सावधानी बरतो, शेक हैंड छोड़ो, बारी बारी पर सी खटन गया, सी खट के ले आंदा चोना, बारी बारी पर सी खटन गया, सी खट के ले आंदा चोना। रुमाल लेके खंग बंदिया, रुमाल लेके खंग बंदिया, किते करना नहीं। बारी बारी पर सी खटन गया, सी खट के ले आंदी दाल, बारी बरसी खटन गया, सी खट के ले आंदी दाल। हाथ न मिलाओ सोनियो, दूर तो कर लो सत श्री अकाल, दूर तो कर लो सत श्री अकाल। ये पुरानी पद्धति लौट के आई हुई है और ऐसा कुछ नहीं। प्रिकॉशन, फिर मैं कहूँगी प्रिकॉशन लेके चलने नहीं, कहा जाके सारा घंटा दाग कर दो, कह दो जी भाई जी ने ऐसा कहा था, ठीक है, अब तो रिकॉर्ड भी हो रहा, बता देंगे क्या, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो प्यारे उस मालिक से प्रार्थना है, आज सब लोग उनकी बच्ची को प्यार देके आशीर्वाद उनसे दिलवा भी रहे हो और आशीर्वाद ले भी रहे हो। श्री गुरु महाराज जी अपना आशीर्वाद, अपना प्यार आप सबके ऊपर सदा बरसाते रहें और आप सब ऐसे ही मालिक के गीत गाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और प्यार से रहो, क्योंकि जीवन भी यही है, हंसते रहो, बसते रहो। और जितना हम बाहर से खुश रहेंगे। एक बात बताइए, आप इधर लॉकडाउन के बीच में जब घर पे थे, जैसा भी कटा हुआ एक रोटी ही बन गया, सवेरे उठना है तो फिर ऐसे करना है, तो फिर अब छोले बनाने हैं तो पूड़ियाँ बनाने, तो जो जिसका घर का रूटीन है ना। उसके बाद में चलो जी इन्होंने 11 बजे का शिविर की बात रखी हुई, बीच में ऐड हो गई, करते करते एक रूटीन बन चुका था। पहली बार ये बैठे हैं राज है, तो इन्होंने जब एंट्री मारी, मेरे को जो महसूस हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि इनका पहला कदम ऐसे देख रहे हैं, तो मैं कहने वाली थी कोरोना उनको यहाँ खड़े नहीं है।
और एक दिन भय बन गया, अपना ही घर इनको एक पराया सा लग रहा था। फर्स्ट टाइम पहले दिन बताओ, जब तक लॉकडाउन के बाद आए, अजीब नहीं लग रहा था कि कैसे आए, अजीब लग रहा है। तो उसके बाद में फिर अब इस समय कैसे लग रहा है, भाग गया वो। इसका मतलब हमारे विचारों में करवाना, हमारी सोच में करवाना, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, और मालिक तो हमारे साथ है। हमेशा कोई दिक्कत होती है, मालिक के दरवाजे पे जाकर के जय गुरानी जय गुरानी जय गुरानी, कोई मैंने का चौकट बंद क्या कि मेरा दिमाग खाते हो, मैं जाऊंगा उनके पास तुम्हें छोड़ के, और सेवा कर रहे हैं उनके हाथों में जाके मैं उनके साथ रहना भी था उनको, क्योंकि तो उन्हीं के हैं, डॉक्टर लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, नर्सिस हैं। ये जो थालियां बजाई गई थी, तालियां बजाई गई थी, केवल उनके वेलकम के लिए, दिए जलाए गए थे केवल उनके वेलकम के लिए। तो प्यारे, हमेशा अपने उच्च विचार रखो, जीवन कैसा भी हो, कपड़े कैसे भी हो, पर विचार जरूर ऊंचे रखने चाहिए, और जितनी हमारी सोच ऊंची रहेगी, वो सोच ही हमको कहीं ना कहीं पे ले जाएगी। नहीं कहेंगे। श्री गुरु महाराज जी आप सबको अपना प्यार और आशीर्वाद बख्शें, और इसी तरह से आप उनके गीत गाते रहें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, नंगले निवासी भगवान की जय, दयालु परमहंस महाराज की जय, घट घट वासी भगवान की जय। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी लगे, आज जिंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। रश के जन्नत बने आपका बागपन, और सलामत जवानी बहारे रहे। है दुआ हुस्न फूले फले आपका, जब तलक गंगा जमुना में पानी रहे। टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होता। जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे
ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे। बेकरार हो के दामन भाग लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन भाग लूं मैं किसका। अरे क्या मिसाल दे तू तेरी नाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दे तू तेरी जाना। ऐसा हसीन कोई नहीं है जिसकी नजर रुक जाए, बेमिसाल वो कहलाए जाए, बेमिसाल वो कहलाए। तुम जियो हजारों साल के मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह कुछ में भी तो आज लाता, औरों की तरह मैं कुछ भी तो आज लाता, औरों की तरह कुछ में भी तो आज लाता। भूल लेके आता खुद कहलाए, हर कदी का दिल धड़काए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। फूलों ने चमन से तुमको ये सलाम भेजा, फूल ने चमन से तुमको ये सलाम भेजा। अरे तारों ने गगन से तुमको ये पैगाम भेजा, तारों ने गगन से तुमको ये पैगाम भेजा। ये दुआ है खुदा से ऐसों के तुमको चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए, बालों की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन के आए, बार बार दिन के गाए, बार बार दिन के आए, बार बार दिन के गाए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई जी, हैप्पी बर्थडे। बार बार दिल गाए, मन मिले हर बार ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
दिन के आए, बार बार दिन के आए, बार बार दिन के आए, बार बार दिन के आए, हम मिलते हैं हर बार, ये मेरी है आरज़ू। सबको प्यारा थैंक यू, सबको प्यारा थैंक यू, सबको प्यारा थैंक यू, सबको प्यारा थैंक यू। बार बार दिन के आए, 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 तुम जियो हजारों साल के मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
बोलो जयकारा बोल मेरे मैंने राज महाराज की की राज जय। बनाई।